दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लड शुगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने ब्लड शुगर को मैनेज कर लेंगे। यह एक चीज है दोस्तों, इंसुलिन सेंसिटिविटी। सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव होता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है। जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन के प्रति ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते और पेनक्रियाज को ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है तब टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी पैदा हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। जो फैक्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं वे हैं ओवर वेट होना, हाई डाइट खाना, फिजिकल एक्टिविटीज न करना और कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि पीसीओएस। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा के टाइप 1, टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है और हार्ट डिजीज और दूसरी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन से बचा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। सबसे पहला काम आपको जो करना है वह है रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना, जैसे कि वॉकिंग करना या फिर साइकिलिंग करना। इसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की रूटीन भी बनाना चाहिए, जैसे कि दंड बैठक लगाना या फिर उठक बैठक लगाना। इन एक्सरसाइजेस को करने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, खासकर जब इनको वॉकिंग या साइकिलिंग के साथ मिक्स करके किया जाए। दूसरा काम जो आपको करना है वह है हेल्दी वेट मेंटेन करना। ओवरवेट होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। वजन कम करने से चाहे आप थोड़ा सा ही वेट कम कर लें, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगला काम आपको यह करना है कि आपको एक हेल्दी डाइट खानी है। ऐसी डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होती है और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है। ऐसी डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। अगर आप ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें फ्रूट्स ज्यादा हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, होल ग्रेन ज्यादा हैं और लीन प्रोटीन ज्यादा है तो ऐसी डाइट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और अल्कोहल का सेवन लिमिट में करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसके साथ में आपको भरपूर नींद लेनी है। ऑल ओवर हेल्थ के लिए नींद एक मेन पार्ट है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। आपको हर रात 7 से 9 घंटे सोने का टारगेट बनाना चाहिए। अगला काम जो आपको करना है वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मछली के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अलसी के बीज में होते हैं, चिया सीड्स में होते हैं और अखरोट में होते हैं। साथ ही आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस शरीर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन को बढ़ा सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा कर सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। स्ट्रेस को आप योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से मैनेज कर सकते हैं। अगला काम आपको यह करना है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। रुक रुक कर उपवास करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कुछ खास समय के अंदर अंदर खाया जाता है और उसके बाद कुछ समय के लिए फास्ट यानी उपवास रखा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे कॉमन तरीका वह है 16 घंटे और 8 घंटे का। इसमें आपको 8 घंटे के दौरान खाना होता है और अगले 16 घंटे के दौरान उपवास रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिन का आखिरी खाना शाम को 7 बजे खाना शुरू किया हो तो इसके बाद आप अगले दिन के 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और तरीका होता है 5 दिन का और 2 दिन का। इसमें आपको 5 दिन नॉर्मल खाना खाना होता है और उसके बाद अगले 2 दिन तक आपको एक दिन में सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज ही खानी होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वेट लॉस होना और इंसुलिन सेंसिटिविटी का बढ़ाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा कम होता है।
लेकिन यहाँ पर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जिसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर है या कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से पूछकर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने डाइट में दालचीनी को शामिल करना है। दालचीनी का इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर पर बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट खाना है। हेल्दी फैट ऑलिव ऑयल में होती है, नट्स में होती है और सीड्स में होती है। हेल्दी फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है और सूजन को कम करती है। इसके अलावा आपको प्रोबायोटिक का सेवन करना है। प्रोबायोटिक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जिंदा ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। इन्हें गुड या फिर हेल्पफुल बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के रूप में भी आपको मिलते हैं और कुछ फूड्स में भी होते हैं जैसे कि दही और दूसरे फर्मेटेड फूड्स में। प्रोबायोटिक्स खाने से गट बैक्टीरिया प्रमोट होती है और जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटीज को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाने हैं और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स को अवॉइड करना है। लो ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि होल ग्रेन्स, वेजिटेबल फ्रूट्स और दालें, ये सब धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ऑब्जर्व होते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज और शुगरी ड्रिंक्स, ये सब ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करते हैं। इसके अलावा आपको यह करना है कि आपको अपने शरीर में विटामिन डी का लेवल सही रखना है। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगला काम आपको पोर्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है। पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप एक समय पर कितना खाना खाते हैं और आप लार्ज पोर्शन खाते हैं, यानी एक समय पर ज्यादा खाना खाते हैं तो इससे वेट गेन हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। आपको पोर्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी होगी और माइंडफुल ईटिंग करनी है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। तो आप बिना किसी दवाई के अपना शुगर का इलाज कर सकते हैं, सिर्फ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो यस लिखिएगा और नहीं अच्छी लगी है तो नो लिखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी हो सके। धन्यवाद।